हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे आप सिंगल क्वेश्चन लें चाहे आप डिटेल सेशन लें। ओके सो प्लीज़ कॉल अवॉइड करें। और चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे किससे रेजोनेट करता है, किस एनर्जी में है, किसके लिए है। ओके वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, तो आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस, आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मैसेज ऑफ द डे क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स का, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेथ। ओके ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो डेथ कार्ड की आई है। किसी चीज़ की आप एंडिंग कर रहे हैं, ऑल ओवर आपकी एनर्जी है कि आप किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ न्यू फेज में अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू डायरेक्शन लेना चाहते हैं। किसी चीज़ का कोई मेजर एंडिंग आप करने चाह रहे हैं। ओके मेजर अरकाना आपकी आए हैं रीडिंग में, चारों कार्ड आपके मेजर अरकाना आए हैं। ओके एंड तो ये काफ़ी बिग मैसेजेस हैं एंड एंडिंग कर रहे हैं, या तो आप कहीं से एंडिंग कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से। तो ऑल ओवर आपकी एनर्जी है कि आप एंडिंग करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू फेज से शुरू करने की शुरुआत है ऑल ओवर एनर्जी में। अब हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि आखिर डेथ कार्ड आया क्यों है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं, रिसेंटली पास्ट में अभी ऐसा क्या हुआ है जो आपकी एनर्जी डेथ में डेथ कार्ड जैसी है, आप किस चीज़ की एंडिंग की बात कर रहे हैं। ओके 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 द वर्ल्ड कार्ड है, कोई रिपीटेड सर्कल है, कोई टाइम है, जो चीज़ें आपके लाइफ में बार बार रिपीट होती थी वो सर्कल कंप्लीशन मोड में हुआ है। कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में कंप्लीट थी, जो होनी थी, जो बार बार आपकी लाइफ में एक सिचुएशन जो है रिपीट होती थी वो कंप्लीट हो रही है। मे बी आपने कहीं ट्रैवल करा होगा। ओके मैजिशियन, आप अपनी पावर में आए हैं, आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे आए हैं, अपनी टूल एंड टेक्निक्स यूज़ किए हैं, आपकी कन्वर्सेशन पावर बहुत अच्छी होगी, आप अपनी पोजीशन को दोबारा से गेन किए हैं। किसी कंप्लीशन के बाद आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी में आए हैं, मस्कुलाइन एनर्जी है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। एस ऑफ सॉर्ड्स, कोई क्लैरिटी मिली आप, और जब आपने अपनी पावर, अपनी कमांड वापस ली तो एज अ सॉर्ट से बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको कोई सच रिवील हुआ, कोई सच्चाई पता चली, कोई सिचुएशन का कोई डिसीजन आपके दिमाग में था, कोई आपके दिमाग में कुछ चीज़ें थी जो डिसाइड आप नहीं कर पा रहे थे, उसकी क्लैरिटी मिल गई, किसी इंसान का सच आया या किसी सिचुएशन पे आपको क्लैरिटी या सच पता चली और आपको एक न्यू डायरेक्शन, एस ऑफ सॉर्ट्स से बिल्कुल है एक न्यू जर्नी, न्यू फेस और एक न्यू डायरेक्शन आपको मिली। ओके आपकी लाइफ में एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो बहुत लोग हैं, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, आपकी लाइफ में कई सारे प्रपोजल भी हुए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये क्लैरिटी मिली कि आपको एज अ ऑप्शन यूज़ किया जा रहा था। आप ये जो भी कोई भी इंसान है या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है या कोई भी सिचुएशन में आपको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा था। बहुत सारे ऑप्शन में आप भी एक ऑप्शन थे
ओके, आपको वो प्रायोरिटी, वो वैल्यू नहीं दी जा रही थी जो आप सच में डिज़र्व करते थे। तो आपको ये बहुत क्लैरिटी हुई कि आप किसी की लाइफ में या किसी की सिचुएशन में आप एज अ ऑप्शन थे, आप मोस्ट प्रायोरिटी में नहीं थे। आप उन्हीं ऑप्शंस में से आप भी एक ऑप्शन के ही तौर में ट्रीट किए गए हैं। आपने एक्शन लिया, आपको चीज़ें पता चली, आपने सारे उसके एस्पेक्ट्स देखे कि क्या हो सकता है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है। तो आप बहुत ही ज़्यादा कैंसेरियन एनर्जी है, आप कैंसर हो सकते हैं, आपके पर्सन कैंसेरियन हो सकते हैं, या आप जिस भी पर्सन से या तो डील कर रहे हैं अपोजिट आपके जो भी हो वो कैंसेरियन हो सकता है। पावरफुल एनर्जी है, आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हुए, आपने तुरंत एक्शन लिया उस चीज़ पे, और आप किसी की, आपको डाउट्स भी थे, आप किसी की लाइफ से बिल्कुल, सिचुएशन से या किसी पर्सन से आप बिल्कुल मूव ऑन करके निकल चुके हैं। आप किसी की लाइफ से, तो ये जो भी सिचुएशन है या आप किसी की लाइफ से जो भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली आपको इस पे डाउट भी बहुत थे। प्लस ऐसा नहीं है कि आपने ये तुरंत कोई फैसला किया है, आपने बहुत ही सब्र, बहुत ही पेशेंस के साथ इन चीज़ों को संभाला है। कई बार आपने अपना लव ऑफ कप ऑफर किया है, कई बार इस सिचुएशन को आपने हैंडल किया है, कई बार आपने पेशेंस, सब्र के साथ चीज़ों को कोशिश की है कि चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाएं। लेकिन जब सामने अपोजिट की तरफ से या आपके जो भी ये पर्सन है या जो भी सिचुएशन है, जब आपको लगा कि यहाँ पे चीज़ें उस तरीके से नहीं हो सकती, चीज़ें सही बेहतर तरीके से नहीं हो सकती, और दिन पे दिन आपके कुछ डाउट्स थे जो बढ़ते गए, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से आपने खुद को निकाल लेना ही बेहतर समझा। जब आपको वो वैल्यू, वो डिज़र्व आप जो करते थे, आपको एज अ ऑप्शन, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया, जहां आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रही, कोई भी आपका उस सिचुएशन में स्टैंड लेना, उन किसी पर्सन की लाइफ में कोई स्टैंड आपका रहा नहीं। तो आपने, बेहतर है कि उस चीज़ से आप काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए और आपने होप लूज़ कर दी कि यहाँ पे कुछ बेहतर हो भी सकता है, और आप इस लाइफ से बिल्कुल निकलते हुए किसी की लाइफ से निकल रहे हैं। मे बी आप, जब आप इतनी तेज़ी से निकले हैं, आपने इतनी जल्दी, बिकॉज आप चैरियट की एनर्जी में आए थे, आप इतनी तेज़ी से निकले हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चला, या किसी ने आपको निकाल दिया, या आप किसी की लाइफ से या सिचुएशन से इतने फ़ौरन निकले हैं कि आपको खुद भी पता नहीं चला। क्यों? एक कॉल एंड कम्युनिकेशन, ना कोई ओपन कन्वर्सेशन हुई, ना किसी ने आपसे खुल के बात करी, कभी आपसे जानने की कोशिश नहीं की, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हुई नहीं, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, किसी ने आपसे खुल के बात करी ही नहीं, वो ऑप्शन दिया ही नहीं। शायद आपने बहुत कोशिश की कि आपने अपनी बात को सामने रखा होगा, आपने बोलने की कोशिश की होगी, समझाने की कोशिश की हो, चीज़ों को सही तरीके से देखने की कोशिश की होगी, अगले को समझाना चाहा होगा, लेकिन शायद कोई पर्सन हो या कुछ लोग हों, जो भी है, आप उस चीज़ को, मे बी शायद आपकी जो बातें थी, जो आपने किसी को खुल के जो चीज़ें अपनी दिल की रखी, जो आपकी समझ थी वो खुल के रखा, जो प्रॉब्लम थी वो खुल के रखी, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या सिचुएशन गड़बड़ हो रही है, उस चीज़ को दूसरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया, उस चीज़ को एक नेगेटिव वे में रखा गया, आपकी बात को मैनिपुलेट कर दिया गया, आपको बिल्कुल एज अ ब्लेम आपको कर दिया गया। जो बातें आपने खुल के सामने रखना चाहा, दिल खोल के अपने दिल से जो बातें आपने कही, जो आपको दिक्कत थी, जो आपको प्रॉब्लम थी, जो आप यहाँ पे डिमांड कर रहे थे, जो आप चाहते थे, उस चीज़ को एक डिफरेंट वे में रख दिया और आपको ही चीज़ों के लिए ब्लेम करते हुए यहाँ पे दिखा। इसीलिए डेथ कार्ड आया है। चीज़ें बिल्कुल एंडिंग पे हैं, आपने चीज़ों को बिल्कुल एंड कर दिया है, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, ताल्लुकात ख़त्म हो गए, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई, वो फाउंडेशन ख़त्म हो गई जिसमें आपने एक लंबा अरसा अपना टाइम दिया, कई बार मौके दिए, कई बार आपने अपने आप को समझाया, कई बार पेशेंस रखा, मगर वो चीज़ें जो आप कहना चाहते थे वो भी वहीं की वहीं दबी रह गई। जो बातें आपके दिल में थी वो शायद आपने बोली भी तो उसको अनसुना
सुना अनसुना कर दिया गया, उन बात की कोई भी वैल्यू नहीं रही। जैसे कि इस सिचुएशन या इस पर्सन की लाइफ में या किसी की लाइफ में आप जैसे वैल्यू नहीं रखते, वैसे आपकी बात, आपके वर्ड्स की भी कोई वैल्यू नहीं रही। चीज़ें एंड हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, आप अब अपनी नई जर्नी में हैं। तो इसीलिए तो ऑल ओवर एनर्जी डेथ कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, या तो आप ये एंड कर चुके हैं या तो आप एंड करने वाले हैं। बिल्कुल आपने सोच लिया है कि अब ये परमानेंट आप एंड कर देंगे। और तो ये एनर्जी बिल्कुल है कि आप किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया है या आप ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन आपके साथ है और आप ऐसा ही कुछ रिसेंटली और करेंटली आप कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस और फेस कर रहे हैं, तो आपके लिए आज के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या रहेगा हम वो देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। आप किसी भी इन एंड आउट की सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। आप किसी भी डिसीजन में अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में अब इन एंड आउट करेगा, अगर अब वो स्टेबल एनर्जी के साथ नहीं रहेगा और आपकी लाइफ में आना जाना लगा रखा होगा, शायद ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में इन एंड आउट, क्योंकि इसीलिए शायद द वर्ल्ड कार्ड आया था कि आपकी लाइफ में एक रिपीटेड साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, एक रिपीटेड पैटर्न है जो कंप्लीट हो रहा है। तो नाइट एनर्जी है, अब आप इन एंड आउट की सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, जहां कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में दोबारा आता है और वो दोबारा आना जाना लगा रखा है और सिर्फ अट्रैक्शन वाली फीलिंग रहेगी और सिर्फ अट्रैक्शन के लिए और सिर्फ अपने मतलब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से अगर आपकी लाइफ में आता है और दोबारा चला जाता है, तो अब आप ऐसे किसी भी पर्सन को, ऐसी किसी भी सिचुएशन को अब आप अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं होना चाहते हैं। अगर अभी तक आपके पास करेज नहीं था, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, आपने इतनी स्ट्रेंथ गैदर की है कि अब आप मुंह जोड़ इंसान को भी काबू कर सकते हैं। अब आपको शायद हैंडल करना आ गया है कि ऐसी सिचुएशन को, ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर आपकी लाइफ में वो अपनी मर्जी से आते जाते हैं, अपने सिचुएशन, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से आते हैं, तो अब आपने इतना करेज और स्ट्रेंथ गैदर की है कि अब आप इन चीज़ों को, इन सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आपने अपना बिल्कुल कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई भी लव ऑफ कप अपना ऑफर नहीं कर रहे हैं। आप जेन्युइन हैं, लॉयल हैं, फीलिंग्स अभी भी हैं आपके अंदर, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आपने इस सिचुएशन में स्पेशली तो अगर आपकी लाइफ में आज भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है या ये पर्सन जो आपकी लाइफ में पहले था या वही सिचुएशन, वही पर्सन या कोई ऐसा इंसान, आप जो भी आपकी लाइफ में ये पर्सन हो, कोई भी आपका रिलेशन हो, ये जो भी पर्सन है या जो सिचुएशन अगर ये दोबारा आपकी लाइफ में इन एंड आउट की टाइप से आई, इनस्टेबिलिटी के साथ आई और दोबारा उसी सिचुएशन में आपको डालना चाहा, दोबारा अगर कोई ऐसा इंसान आपसे कांटेक्ट करता है जो आपकी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी के साथ नहीं रहा, कोई भी इनकंसिस्टेंस के साथ नहीं रहा और हमेशा अपनी मर्जी से आता जाता रहा, अगर ऐसा पर्सन आज आपको कांटेक्ट करता है तो आपको बहुत तरीके से, आप बहुत ही करेज के साथ, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ उसको हैंडल करते हुए आएंगे और बिल्कुल शट अप कॉल दे देंगे। आप बिल्कुल इस सिचुएशन के लिए मना करते हुए नजर आएंगे और चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। आप बिल्कुल अपने इमोशन, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग, अपने सेंटीमेंट्स एक ऐसी जगह पे बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ करना चाहते हैं जहाँ से आपको कुछ भी सर्व नहीं होता, जहाँ आपको कभी भी कुछ पॉजिटिविटी नहीं मिली, कोई कंसिस्टेंसी नहीं मिली, कोई वैल्यू नहीं मिली। आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस सिचुएशन में, इस पर्सन की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसे, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो, चाहे एक कोई इंसान हो या ये कोई सिचुएशन हो, आप ऐसी सिचुएशन को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देंगे और ऐसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी ओपन अप नहीं है। अपना लव ऑफ कप, अपने इमोशन, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते, जहाँ पे लोग अपने हिसाब से आपकी लाइफ में आना जाना लगा रखे हों और उसमें आपका कोई भी वैल्यू नहीं हो। अपने हिसाब से आपको यूज़ करें, अपना इस्तेमाल करें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपकी लाइफ में आएँ और फिर काम करके चले जाएं। तो आज भी आप क्लोज्ड ऑफ ही रहने वाले हैं। आप बिल्कुल ऐसी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना
तो आज आप ऐसे ही रहने वाले हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आप एंड हो गए, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से जब आएगा तो आप बिल्कुल एंड कर देंगे, या जो चीज़ें आप एंड कर चुके हैं, सिचुएशन से आप ओवर हो चुके हैं, और अगर फिर ये दोबारा से चीज़ें आपके साथ आज के दिन होंगी या मेजर अरकाना है तो ये होना ही है। आज नहीं होगा तो कल परसों ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी। तो आप बिल्कुल जो चीज़ें एंड आप कर चुके हैं और जो आपके पास वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से आपने ये चीज़ें की हैं, आपने ये अटेम्प्ट किया है, उन चीज़ों को अब आप दोबारा, वो जो रिपीटेड पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहे हैं, उन चीज़ों को आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो चीज़ ख़त्म हो गई या तो वो ख़त्म कर देंगे, उसमें कोई नहीं है। न्यू लाइफ, जो न्यू जर्नी है वो आप अपने साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर नहीं तो आप ख़त्म कर देंगे। अगर अभी तक आप सोच रहे थे तो अब चीज़ें एंड हो जाएंगी। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, कुछ भी आपसे मैच कर रहा हो, कुछ भी आपको गाइडेंस मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इन स्ट्रेंथ, I'm committed, I'm healthy, I'm fit, I'm protected। ये थी आज की अफर्मेशन। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए कहें, रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे आप सपोर्ट मिलती है। तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।